नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। कई भाइयों के कमेंट आए थे कि सर मध्य प्रदेश के भागों पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है, फिर भी ये किस वजह से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश पर हो रही है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ ही भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश में लगातार अभी भी कमी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम तो काफ़ी बने हुए हैं। एक गुजरात के भागों पर है और एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आसपास के भागों पर है। WD आया हुआ है एक एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में। एक सर्कुलेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर है, एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर है, एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर है और मानसूनी ट्रफ छत्तीसगढ़ के भागों पर है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश हो रही है इस ट्रफ के कारण हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर बनी हुई है। अब यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है वो इस तरह से आकर यहाँ पर घूम रहा है और जो अरब सागर से मॉइस्चर इस सर्कुलेशन के थ्रू इस तरह से आ रहा है, तो यानी कि दो तरह का मॉइस्चर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर इकट्ठा हो रहा है। और ये आप ये सभी जानते हैं कि जहाँ पर मानसूनी ट्रफ बनी रहती है उसके आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ अधिक होती हैं। अब ऊपर से एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, यानी कि जो मॉइस्चर आ रहा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर ही इकट्ठा हो रहा है आकर, और सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर हो रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज भी जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए होने क्या वाला है, 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है। सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन हट जाएगा, ये सर्कुलेशन हट जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हट जाएगा और यहाँ पर नया सर्कुलेशन बनते ही जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी का मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचेगा और इस सर्कुलेशन के बदौलत भी यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचता रहेगा, जिसके कारण और ये जो मानसूनी ट्रफ का पूर्वी छोर आप देख रहे हैं ये भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना आने वाली 13 अगस्त में भी है और 13 अगस्त से लगाकर 16, 17, 18 अगस्त तक जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तूफानी हवाएं चलने के आसार जो है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है 13 अगस्त में। तो जैसे कि आप यहाँ पर 13 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, महर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, हरदा, नर्मदापुर, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। जबकि बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, इन जिलों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, श्योपुर के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है या फिर सिर्फ थोड़े बहुत बादल ही जो है वह आते जाते देखने को मिल सकते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी कम है। थोड़े बहुत भागों पर बादल ही दिखाई दे सकते हैं आते जाते, फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अब देखिए IMD ने यहाँ पर वैसे तो काफ़ी तेज भारी बारिश की चेतावनी दी है, लेकिन भारी बारिश मैं नहीं कहूँगा कि भारी बारिश होगी। सीहोर, रायसेन, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल और छिंदवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर। इन भागों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं आने वाली 13 अगस्त में। इन भागों पर यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अन्य भागों पर जैसे कि मैं बता कि पूर्वी इन उत्तरी भागों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, देवास के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर के भागों पर संभावनाएं कम है। मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी संभावनाएं बारिश की थोड़ा कम है। इन भागों पर बादल जो है आते जाते देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस तरह से अपडेट है 13 अगस्त के। 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी मध्य प्रदेश के भागों पर। जैसे ही सिस्टम यहाँ पर और अधिक ताकतवर होगा तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानसूनी ट्रफ भी नीचे पहुँचना शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी और पूर्वी भागों पर भी, उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त की अगर बात करें, 15 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कई भागों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी रहेंगी और 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक फिर से बढ़ेंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। 17 अगस्त में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी
रहेगी। 18 अगस्त में भी जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के कई भागों पर रहेगी। 19 अगस्त में बारिश जोरदार रहेगी और 20 अगस्त में भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। और यहाँ पर 21 अगस्त में भी बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी। यानी कि ये जो सिस्टम है ये मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरने वाला है, दक्षिणी भागों से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ। और 20-21 अगस्त में एक और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम के बनने की संभावनाएं है। हालांकि कई दिन आगे एक वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर जो हैं वे अपडेट है। आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।